नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे डिजिटल कंप्यूटर एजुकेशन क्लास में। आज हम सभी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ी, तो आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ी। आज तक हमारे कंप्यूटर के कितने जनरेशन हुए, आज हम इस पर चर्चा करेंगे आप सभी लोगों से। आइए आपको बताते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ी। तो कंप्यूटर की प्रमुख 5 पीढ़ियों का उल्लेख है। पहला आता है फर्स्ट जनरेशन, दूसरा सेकंड जनरेशन, तीसरा थर्ड, चौथा फोर्थ जनरेशन और पांचवा फिफ्थ जनरेशन। आइए आपको बताते हैं कि इन सभी जनरेशनों का अलग अलग समय रहा। जो फर्स्ट जनरेशन है जिसका समय 1945 से लेकर के 1954 तक चला, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन रहा, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी रही, वह 1945 से लेकर के 1954 तक चला। अब बताएंगे आपको सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी जिसका समय 1955 से लेकर के 1964 तक रहा, यानी कि कंप्यूटर का जो द्वितीय समय रहा, दूसरा जनरेशन रहा, वह 1955 से लेकर के 1964 तक चला। अब बात करेंगे थर्ड जनरेशन यानी कि तृतीय पीढ़ी। इसका समय 1965 से लेकर के 1974 तक चला, यानी कि जो तृतीय जनरेशन रहा वह 1965 से लेकर के 1974 तक ही चला। आगे बात करेंगे चतुर्थ जनरेशन यानी कि फोर्थ जनरेशन। इसकी समयावधि रही है 1975 से लेकर के 1974 तक का। आगे बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन जो कि प्रेजेंट एंड नेक्स्ट। आपको बता दें कि जो पंचम पीढ़ी रही वह आज वर्तमान में भी है एंड नेक्स्ट आगे भी रहेगी, यानी कि कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां जिसमें का जो पंचम पीढ़ी है वर्तमान में अभी जो पीढ़ी चल रही है ये कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी मानी गई है। यानी कि कंप्यूटर के टोटल 5 पीढ़ी जो कि अभी वर्तमान और नेक्स्ट यानी कि अभी आज के युग में प्रेजेंट एंड नेक्स्ट जो अभी जनरेशन चल रहा है वह कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी है। अगली कड़ी में हम ध्यान देंगे इन सभी जनरेशनों के ऊपर किस जनरेशन में किसका वर्णन किया गया है। आइए हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में बताया जा रहा है कि इन दिस वेरी फर्स्ट जनरेशन, यानी कि कंप्यूटर की प्रथम जनरेशन जो था, इट हैड बीन यूज्ड, यानी कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी में क्या किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब्स। कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी में यानी कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। अब ये वैक्यूम ट्यूब्स क्या होता है, तो वैक्यूम ट्यूब्स एक शीशे की नली होती है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। और फर्स्ट जनरेशन में आपको बता दें कि वही शीशे की नली में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती थी तो वह गर्म हो जाता था और उसको फटने का बराबर भय बना रहता था, जिसको चलाने के लिए एसी यानी कि एयर कंडीशनर का प्रयोग किया गया था। यानी कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर आकार में बहुत ज्यादा बड़ा, जिसमें कई सारे वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती थी, तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो कुछ समय के बाद वह परखने लिया वह वैक्यूम ट्यूब्स फट जाएंगे, जिनको मैनेज करने के लिए एसी का प्रयोग किया गया था। यानी कि फर्स्ट जनरेशन में एसी का ही प्रयोग किया गया था, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सबसे अधिक खपत की जाती थी। तो फिर से बता दें आपको इंपॉर्टेंस चीजें कि फर्स्ट जनरेशन का समय चला 1945 से लेकर के 1954 तक। जो फर्स्ट जनरेशन रहा उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। यह वैक्यूम ट्यूब बता दिए आपको कैसा होता है। आइए अब आगे हम बात करेंगे सेकेंड जनरेशन की ओर। बता दें आपको
कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछी जाने वाले प्रश्न कि प्रथम जनरेशन यानी कि फर्स्ट जनरेशन में सबसे अधिक किसका प्रयोग किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। और आकार में फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर सबसे बड़े थे। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न निकलता है कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी यानी कि किस तकनीकी का प्रयोग किया गया था। तो आप सभी इतना स्मरण रखेंगे कि वैक्यूम ट्यूब तकनीकी यानी कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का ही प्रयोग किया गया था किसमें, तो फर्स्ट जनरेशन में। अब हम चर्चा करेंगे आपसे सेकेंड जनरेशन। कह रहा है इसमें in this generation systematic of computer it had been used to transistor which made a computer a title conscious and faster to do। यानी कि जो कंप्यूटर का सेकेंड जनरेशन था यानी कि द्वितीय पीढ़ी, इसमें अब बता दें आपको कि कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में तो सबसे पहले याद करने योग्य बातें हैं कि ट्रांजिस्टर लगा था, जिसको हिंदी में हम सभी अवरोधक बोलते हैं, यानी कि विद्युत धारा में अवरोध उत्पन्न करता था। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के इस द्वितीय जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में, इट हैड बीन यूज्ड टू ट्रांजिस्टर यानी कि ट्रांजिस्टर का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था, which made a computer a little conscious and faster to do it। जब ये ट्रांजिस्टर लगा तो आकृति में कंप्यूटर क्या हो गया, कुछ छोटा हो गया। सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर क्या हो गया, कुछ छोटा हो गया। क्यों छोटा हो गया, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब तकनीकी को हटा करके ट्रांजिस्टर का प्रयोग कर दिया गया। कब, तो सेकेंड जनरेशन में। अब ये सेकेंड जनरेशन कब से कब तक चला, तो आपको बता दें कि सेकेंड जनरेशन 1955 से लेकर के 1964 तक चलता था। यानी कि जो सेकेंड जनरेशन रहा, आपको पुनः बता दें कि 1955 से लेकर के 1964 तक चला। इसी बीच सेकेंड जनरेशन का ट्रांजिस्टर यूज किया गया था। यानी कि सेकेंड जनरेशन का जो ट्रांजिस्टर है उसको उसी समय के बीच में क्या किया गया, लगाया गया। आपको बता दें जिसके कारण कंप्यूटर फास्टर टू डू, कंप्यूटर बहुत गतिशील, बहुत तीव्रता के साथ चलने लगा, जिसके आकृति में कुछ कमी आ गई। प्रथम जनरेशन यानी कि फर्स्ट पीढ़ी के अनुसार कंप्यूटर क्या हो गया, तो आकृति में कुछ छोटा हो गया। परंतु फिर भी आपको बता दें कि उसको भी चलाने के लिए एसी का प्रयोग किया जाता था, यानी कि एयर कंडीशनर का ही प्रयोग किया जाता था। अब बात करेंगे थर्ड जनरेशन, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की चर्चा करेंगे। देखिए इसमें आपको बता दें कि इन दिस थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इट हैड ट्रांजिस्टर कंसिस्ट, सॉरी बता दें आपको सी सर्किट्स, यानी कि जो तृतीय जनरेशन था उसमें इंटरग्रेटेड सर्किट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईसी, यानी कि कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी जिसमें आईसी का प्रयोग किया गया था, आईसी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। आपको याद रखने योग्य बातें हैं कि आईसी के खोजकर्ता जैक किल्बी, आईसी के खोजकर्ता बताए जाते हैं जैक किल्बी। जैक किल्बी के द्वारा ही यह आईसी खोजा गया था, जो कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन में लगाया गया था। थर्ड जनरेशन का समय रहा है 1965 से लेकर के 1974 तक। आपको पुनः बता दें कि कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी आईसी के द्वारा तकनीक लगा करके बढ़ाई गई, जिसके द्वारा कंप्यूटर में बहुत अधिक, कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ज्यादा योगदान मिला। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी
आईसी को माना गया, यानी कि आईसी ही कंप्यूटर के तीसरे जनरेशन में लगा दिया गया, जिसके कारण कंप्यूटर की अत्यधिक क्षमता बढ़ती चली गई और कार्य करने की शक्ति मिलती चली गई। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के फोर्थ जनरेशन की। कंप्यूटर के चतुर्थ जनरेशन की चर्चा करेंगे। इसमें देखिए बताया गया है, इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देयर हैड बीन यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर। आपको बता दें कि जो ये माइक्रो प्रोसेसर है ये कंप्यूटर का हृदय बताया जाता है, यानी कि हार्ट ऑफ कंप्यूटर। पुनः बता दें कि हार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर को ही हार्ट ऑफ कंप्यूटर के भी नाम से हम सभी आप सभी समझते हैं, जानते हैं, यानी कि हार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि कंप्यूटर का हृदय माइक्रो प्रोसेसर को कहा जाता है, कहते हैं। आगे बताएंगे आपको कि चतुर्थ जनरेशन में क्या हुआ। तो इन दिस जनरेशन, यानी कि इस जनरेशन में कंप्यूटर के अंतर्गत, कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर को लगा दिया गया, यानी कि जब माइक्रो प्रोसेसर लगा तो कंप्यूटर का हृदय लग गया। उसके बाद कंप्यूटर अत्यधिक गतिशीलता के साथ हम सभी आप सभी के बीच आकर के बहुत अत्यधिक कार्य में लिया जाने लगा। यानी कि कहा जा सकता है कि चतुर्थ जनरेशन से ही हमारे और आपके कार्यों में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला यह कंप्यूटर रहा है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की अंतिम पीढ़ी, जिसको हम पंचम पीढ़ी या फिफ्थ जनरेशन के नाम से जानते हैं। तो इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देयर हैड बीन यूज्ड IQ इनसाइड वर्क फॉर फास्टर, यानी कि पंचम पीढ़ी जो कि वर्तमान में अभी चल रही है। आपको बता दें कि रोज नए नए खोज किए जा रहे हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में, यानी कि कंप्यूटर एक प्रकार से अगाध सागर होता चला गया है। इसमें इतनी खोज होते रहे हैं कि जिसका समय व्यागवित नहीं किया गया है। अतः आपको बता दें कि कंप्यूटर के पंचम पीढ़ी में IQ को सबसे अधिक बढ़ा दिया गया। कंप्यूटर के IQ लेवल को इतना बढ़ा दिया गया कि वह मनुष्य के समान कार्य करने लगा, उससे बल्कि तीव्र ही कार्य करने लगा। छोटी सी दृष्टि डालेंगे अपने पुनः इस पाठ्यक्रम पे। आइए आपको बता दें कि कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन 1944 से 1954 तक चला। अब आ जाता है 1955 से 1964 तक द्वितीय जनरेशन चला। 1965 से लेकर के 1974 तक थर्ड जनरेशन चला और 1975 से लेकर के 1974 तक हमारा फोर्थ जनरेशन चला। एक बात याद रखिएगा कि कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी अभी वर्तमान में चल रही है और आगे भी कुछ दिनों तक चलती रहेगी। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स लगे, द्वितीय जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, तृतीय जनरेशन में आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। अब बात की जाएगी चतुर्थ जनरेशन यानी कि कंप्यूटर के चतुर्थ जनरेशन में बात की जाएगी कि माइक्रो प्रोसेसर को लगाया गया, यानी कि कंप्यूटर का जो चतुर्थ जनरेशन है जिसमें हार्ट ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर को लगाया गया। अब बात करेंगे पंचम पीढ़ी, इसमें कंप्यूटर का IQ लगा करके उसकी क्षमता बढ़ा दी गई और आज हमारे बीच में है। थैंक यू और धन्यवाद। जय हिंद।